आज का टॉपिक है हमारा साइंस बुक से उन्होंने उठाए, तो उसको हम रीड करते हैं। कहता है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। तो ये हमारा इंटरोगेशन का मार्क है, तो उसमें प्रश्न पूछा गया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसका ये हेल्पिंग वर्ब और ये इसकी इंटरोगेशन वर्ड। कहते हैं तो व्हाट डिड यू ईट, ईट मतलब खाना, कि भाई हम, तो यू का मतलब ऑल ह्यूमन मीन्स ऑल पीपल्स। तो कहते हैं कि आप भोजन कहाँ से क्या खाते हैं, एट होम टुडे, भी आज के टाइम में आप भोजन कहाँ खाते हैं, या मतलब घर पर रहकर आप कौन सा भोजन खाते हैं, क्या भोजन खाते हैं। तब फाइंड आउट करते हैं सर्च करना, किसी भी चीज़ को खोजना। कहता है व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे, फाइंड आउट करें, सर्च करें, खोजें, क्योंकि ये हमारा देखना, ये इंटरोगेशन का मार्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटरोगेशन का मार्ग नहीं है, तो ये हमारा उसका अर्थ है वो नहीं क्या, इसका अर्थ है हमारा जो, क्योंकि जो भी हम भोजन खाते हैं, इसका मीनिंग ये अलग है, इसका मीनिंग ये है, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेशन का मार्ग है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड है, तो ये हमारा कनेक्टर है। तो अगर फाइंड आउट सर्च करना है, तो व्हाट योर फ्रेंड, कि आपके जो भी दोस्त हैं, एट टुडे, वो क्या कब जो भी वो भोजन खाते हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेशन नहीं है। कहता है डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। तो ये हमारा इंटरोगेशन का मार्क है, इसलिए हमारी ये हेल्पिंग वर्ब सामने, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, इसीलिए हमारी ये इसकी बेस फॉर्म है। अब कहता है डिड यू ईट द सेम काइंड्स ऑफ फूड। अब कहते हैं भोजन का आप सेम प्रकार, तो आप कौन सा खाते हैं, क्या खाते हैं, तो आपने कल भी खाया था और वो आज भी खाया था, तो वो सेम भोजन कौन सा है। कहते हैं वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। अब कहते हैं ये हमारा एडवर्ब है और ये इसकी मेन वर्ब है। अब कहता है वी ऑल, कि हम सब, ईट डिफरेंट अलग अलग, काइंड्स मतलब प्रकार के भोजन हैं, वो खाते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, भी अलग अलग टाइम में, सुबह अलग, शाम अलग, दोपहर अलग, तो ऐसे हम डिफरेंट स्टेट में भी अलग अलग खाते हैं। तो उसी का था हमारा ये चैप्टर, और आगे बढ़ाते हैं। कहता है आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे। तो यहाँ तक हमारा पूरा सेंटेंस है। तो कहता है आस्क योर फ्रेंड, आपके जो दोस्त हैं, तो उससे आपको आस्क हमारी मेन वर्ब है। कहता है उससे पूछना है इन द स्कूल, आपके स्कूल में, चाहे वो आपके कस्बे में कहीं भी हो, इन्होंने तो स्कूल में लिखा है किसके बारे में, अबाउट द आइटम्स करते हैं फूड जो भी आप खाते हैं, तो दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग द डे। आप कहते हैं कि दिन के टाइम में जो भी आप भोजन करते हैं, तो उसके बारे में आपको पूछना है। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का है। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ तक पूरा हमारा एक सेंटेंस है। अब कहता है सी मतलब देखना होता है, इफ़ यू अगर आप देखेंगे, कैन ऑल्सो गेट, कि आप पा सकते हैं इस इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये कैन हमारा मॉडल है, जो कि हमारा एक फैक्ट नहीं है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि भी ऐसा भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन है, तो किसी भी पर्सन से आप अगर पाओ, तो फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अब कहते हैं भारत के जो भी अलग अलग राज्य हैं, तो उसमें भी आपके अलग अलग दोस्त स्टे माने वहाँ रहना, तो भारत के अलग अलग राज्य हैं और वहाँ लोग अलग अलग रहते हैं, तो उनसे आप कहते हैं कि अगर आप इन्फॉर्मेशन पाओ उनको, तब भी आप ये पाओगे कि वो भी अलग अलग भोजन करते हैं। तो ये हमारा फैक्ट नहीं है, इमेजिनेशन कहता है कि ऐसा आप करके देखो। द लिस्ट ऑल द आइटम्स, इन सभी आइटम्स हैं जो भी आप खाते हैं, उन आइटम की आप अगर लिस्ट बनाओ, लिस्ट हमारी वर्ब है। इन योर नोटबुक होती है हमारी जो भी बुक है, हम उसमें लिखते हैं। तो कहते हैं एज गिवन इन टेबल होती है, या वो टेबल नहीं चारपाई वाली, दिखाई नहीं दे रहा यहाँ, तो टेबल हमारी वो चार टांगों वाली नहीं है। टेबल का अर्थ है ऐसी जो हम खाना खींच के बुक में बनाते हैं, अभी हम
आपको दिखा देंगे। तो टेबल हमारी इसको बोलते हैं टेबल हमारी। तो कहते हैं तो गिवन एज गिवन इन टेबल, तो टेबल हमारी है 1.1 की, ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो कहते हैं इस टेबल में आपको देखना है और ऐसे आइटम है उसकी लिस्ट बनानी है। तो फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, कहता है जितने भी आपके पास दोस्त हैं एज पॉसिबल संभव हो सके तो उतने दोस्तों से आपको पता करना और फिर ये आइटम्स हैं उसकी लिस्ट बनानी है। तो देखते हैं हम इस सेकंड चैप्टर को। सेकंड चैप्टर मतलब इसी का पेज है। तो देयर सिम्स, सिम्स हमारा नाउन नहीं है क्योंकि ऐसा लग रहा है, सिम्स हमारी वर्ब है इसकी सिंगुलर की। टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, यहाँ तक हमारा पूरा सेंटेंस है। अब कहते हैं सीम्स टू बी सो मच वैरायटी, तो कहते हैं ऐसा लगता है कि भी भोजन की अलग अलग वैरायटी हैं। तो दैट वी ईट, जो भी हम खाते हैं वो फिगर नंबर 1.1 में है, इन्होंने इस टेबल में मेंशन किया। द व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, तो ये हमारा इंटरगेटिव का मार्क है इसलिए इंटरगेटिव वर्ड है। तो कहते हैं इन ये जो फूड हम खाते हैं तो इन फूड की ये जो आइटम्स है फूड के हैं तो वो कहते हैं मेड ऑफ, तो मेड ऑफ का अर्थ है समथिंग, समथिंग का अर्थ है कोई कुछ भी, जैसे चावल मान लो, राइस मान लो, या जो भी हम भोजन खाते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो उसकी आपको कहता है लिस्ट बनानी है। कहता है थिंक, थिंक हमारी वर्ब है। अबाउट राइस कुकड एट होम, तो ये हमारा सेंटेंस है। कहते हैं थिंक, आपको सोचना है अबाउट द राइस कुकड, क्योंकि चावल है, चावल के बारे में सोचना है। यहाँ इन्होंने इमेज भी दे दी है। तो कहता है कुकड एट होम, जब भी आप घर पर पकाते हो चावल तो उनकी आपको के बारे में सोचना है कि वो कैसे बनते हैं, या मेड ऑफ समथिंग, किस चीज़ के बने होते हैं, किस सामग्री के, इंग्रेडिएंट्स करते हैं सामग्री, जो भी हम जैसे चावल बनानी है तो वो पानी से बनते हैं, फिर उसको उबाला जाता है, तो ऐसे कहते हैं इंग्रेडिएंट सामग्री। तो वी टेक, वी हमारा प्लूरल है इसलिए हमारा एस नहीं आई है हमारी मेन वर्ब इसकी। तो रा राइस, रा का मतलब कच्चा चावल, तो कहता है वी टेक रा राइस, हम कच्चे चावल लेते हैं घर पे, एंड बॉयल इट, इट करते हैं चावल यहाँ, तो कहता है उनको उबालते हैं इन वाटर, पानी में। पूरा सेंटेंस हमारे यहाँ तक है। तो जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स, तो ये हमारा कंजक्शन है, अल्टरनेटिव है एक ऑप्शन, या फिर या कहते हैं दो मटेरियल्स, दो मटेरियल्स आपके चाहे कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग, या फिर कहते हैं सामग्री, तो वो आप एक ले लो। आर नीड्स, आपको उनकी आवश्यकता होती है। टू प्रिपेयर ए डिश, डिश का अर्थ है व्यंजन, डिश का अर्थ है थाली प्याला, ये वाला ऐसा। तो ओ बॉइल्ड राइस, जो उबले हुए चावल है, बॉइल्ड करते हैं एडजेक्टिव हमारा पास्ट पार्टिसिपल, कहते हैं जो उबले हुए चावल हैं तो उसकी आपकी थाली है पर कटोरा है, तो वो आपको लेना है और उसमें आपको प्रिपेयर करने की आवश्यकता है इन सामग्री को, जब अब कहते हैं ये बनेंगे। अब कहते हैं ऑन दी अदर हैंड्स, अब कहते हैं दूसरे अगर नज़रिए से हम तरीके से सोचें तो सम फूड आइटम्स, कुछ भोजन है, भोजन के आइटम ऐसे होते हैं तो आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, जो अलग अलग सामग्री हैं तो उसके बने होते हैं। तो जैसे हम मुर्गा भी बनाए चिकन, तो वो भी उसमें अलग मटेरियल, चावल बनाए तो वो अलग है, कढ़ी बनाए तो वो अलग में है, तो कहते हैं उसमें अलग अलग सामग्री होती हैं। तो जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी, तो कहते हैं जो हम कढ़ी बनाए या सब्जी बनाए तो कढ़ी में हमारी वेजिटेबल है, तो कहते हैं वो भी अगर हम बनाएं तो उसमें भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसलिए कहते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वो इन्होंने बता भी दिए। कहता है वी नीड, ये हमारा प्लूरल है इसलिए हमारा एस नहीं आया हमारा। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पीसीज, ऑयल एंड सो ऑन। पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ तक है। कहता है वी नीड, हमें आवश्यकता होते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जी है वो के अलग अलग प्रकार, मतलब अलग अलग सब्जी, कोई पत्ता गोभी, कोई फूल गोभी, कोई टमाटर, कोई आलू, गाजर। तो कहते हैं इसमें आवश्यकता होती है तो पहले तो वेजिटेबल्स, फिर उसमें साल्ट भी चाहिए, नमक, उस पर कहता है मसाले भी चाहिए, स्पीसीज ऑयल, तेल भी चाहिए, और सोन एक्स्ट्रा कुछ आप और ऐड करो तब वो
तो इसलिए कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सभी सामग्री हैं। तो जब हम ये सामग्री मिलाते हैं कहते हैं तब जाके वो हम जो भी सब्जी बनाते हैं तो वो तैयार होती। तो आज की थी हमारी वीडियो, तो ये हम कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे देखते रहिए। थैंक्स।